तो तय ही था। नीतीश कुमार जी छड़े सत्ता पोष इंसान, उनको हमेशा सत्ता की लालच रहती है। लोकतः नीतीश कुमार की जो पहले वाली छवि रही है पलटने वाली, वो फिर से मुखातिब हो गया और वो फिर से पलट गया। चैलेंज कर रहे हैं अब नीतीश कुमार को कि जो आप साल भर में जितना यहाँ रोजगार दिए थे जब आप आरजेडी के साथ थे, अब आपकी हैसियत है तो दे के दिखाइए। ये सरकार बदल गई, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार बदलना तो तय ही था। नीतीश कुमार जी छड़े सत्ता पोष इंसान, उनको हमेशा सत्ता की लालच रहती है। लोकसभा चुनाव सर पे हैं, उन्होंने सोचा कि शायद बीजेपी में जाएंगे तो हमें अधिक सीटें मिल जाएगी। इनफैक्ट बीजेपी ने ये ऑफर भी किया था और ये अब आज से नहीं चल रहा है। ये चीजें जब से G20 का सम्मेलन हुआ है तब से इस चीजों को लेकर विवाद हो रहा था और आपस में अनबन हो रही थी। ये अनबन शुरू थी उसी समय से। अंततः नीतीश कुमार की जो पहले वाली छवि रही है पलटने वाली, वो फिर से मुखातिब हो गया और वो फिर से पलट गया। क्या भाजपा सरकार में रोजगार मिलेगा? वो तो आने वाले समय बताएंगे। 17 साल में मिला क्या? पिछले 18 साल में 15 साल रही है बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहे हैं, कितना रोजगार दे पाए? कितना रोजगार दे पाए? नहीं दे पाए। तो सिंपल सी बात है, नहीं दे पाएंगे। हम तो चैलेंज कर रहे हैं अब नीतीश कुमार को कि जो आप साल भर में जितना यहाँ रोजगार दिए थे जब आप आरजेडी के साथ थे, अब आपकी हैसियत है तो दे के दिखाइए। अब तो आप केंद्र भी आपकी मदद करेगी ना, अब तो फंडिंग करेगी। अब आप विशेष राज्य का दर्जा दे के दिखाइए, आपकी हैसियत है तो। नीतीश कुमार जी बार बार पलट क्यों रहे हैं? हम तो बोले नीतीश कुमार सत्ता के लालची हो गए। जब से आरजेडी में नीतीश कुमार मिले थे तो नीतीश कुमार जी जितने भी कार्य हो रहे थे, बिहार की जो जनता थी वो सराहना कर रही थी तेजस्वी जी को, और नीतीश बाबू को ये चीज खटक रहा था भाई हम मुख्यमंत्री है और हमसे ज्यादा सराहना हो रहा है उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव का। उनके पेट में हो रहा था जलन, उनके ही नहीं सबके पेट में जलन हो रहा था कि भाई एक 30 साल का लड़का जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो उस चीज को अपने इतिहास को अपने नाम में करवा रहा है। आप देख लीजिए ना, 1997 में पहली बार यहाँ पे बिहार में वो हुआ था, वर्ल्ड कप मैच हुआ था। उसके बाद से मोइनुल हक स्टेडियम किसी ने बनाया? काहे नहीं, बीजेपी वाला सब बनवाया 15 सालों में, कहाँ मरा हुआ था ये सब। लेकिन आज आते ही तेजस्वी यादव जैसे ही आवाज उठा वो शुरू किए ना। चिरंजीवी यहाँ जब हुआ जैसे ही आवाज उठा मोइनुल हक का काम शुरू हुआ ना। रोजगार की अगर हम बात कर ले तो आप लोग को 2.5 लाख दिख रहा है सिर्फ शिक्षा विभाग में। टोटल अब तक 5 लाख प्लस वैकेंसी आई है, अन्य विभागों को भी जोड़िएगा तो एक साल में इतिहास लिख दिया बिहार कि पूरे भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ एक साल में इतनी वैकेंसी आई है। लोकसभा चुनाव के बारे में मैडम क्या कहिएगा? देखिए, लोकसभा चुनाव के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वो इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि अभी राजनीति काफी उलटफेर हो रही है, बहुत ज्यादा गहमा-गहमी है राजनीति में। अभी राजनीतिक घटक ही चीजों को करने में लगे हुए हैं, लेकिन तैयारी सब अपनी तरफ से शुरू की हुई है। विपक्ष पार्टी भी तैयारी कर रही है और जो बिहार जो सत्ता में काबिज है बीजेपी, वो भी तैयारी कर रही है। लेकिन अगर हम बिहार की बात कर ले, 40 सीटों की बात कर ले, तो इस बार जनता समझ रही है कि किसको देना सही होगा और कौन पलटकर हमारी चीजों को खराब नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, जिससे लाभ मिलेगा उसी को बनाएगा ना। बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में 25 में तेजस्वी यादव तय है। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता ग्राउंड पोल है। आप जाइए ग्राउंड पे लोगों से पूछिए, लोग खुद जवाब देंगे आपको। कहते हैं कि करप्शन करने में नहीं बन रहा था या आरजेडी को, इसलिए अनबन चल रहा था, इसलिए नहीं, असल में आरजेडी को सुनिए नीतीश कुमार, सुनिए मेरी बात। असल में आरजेडी को नहीं, असल में नीतीश कुमार जी को करप्शन करने में नहीं बन रहा होगा, क्योंकि 15 साल जब उधर थे तो पूरा लूट लिए थे बिहार को। कुछ दे तो रहे थे नहीं, जीवन भर बोले थे पैसा कहाँ है बिहार के पास, पैसा कहाँ बिहार के पास है। एक साल में कहाँ से इतना पैसा आ गया भाई? जो आप इतना धड़ल्ले से वैकेंसी निकाल दिए, एक साल में कहाँ से पैसा आ गया कि आप खेलकूद विभाग में एगो नया विभागे बना दिए? एक साल में कहाँ से पैसा आ गया कि जो नियोजित शिक्षक को बोल रहा था कि कभी नहीं हो पाएगा, उसको आप निश्चित कर दिए? तो भाई एक साल में पैसा आया क्या? मतलब ये एक साल में जो पैसा आया, ये पैसा पूरे 15 साल में भी आ सकता था। और इन पैसों को गबन करने का किसी का अगर जिम्मा जाता है तो वो बीजेपी और जेडीयू को जाता है, जो 15 साल में खा रहा था लेकिन बिहार की जनता को लाभ नहीं दे रहा था। असल में सिंपल सी बात है, तेजस्वी यादव तो कह रहे थे कि आप रहिए, उनको कहाँ का लालच, किस बात का लालच? और जिस भी क्षेत्र में उनको दिया गया कहाँ वो गबन किया? आप बताइए ना एक प्रमाण। आपके तो 1000 प्रमाण है। आप मद्य निषेध की बात करते हैं, मद्य निषेध का क्या हाल है बिहार पूरा बिहार जानता है। आप बात करते हैं खनन विभाग का, खनन विभाग का क्या स्थिति है? बालू कहाँ बंद है, जरा दिखाइए ना हमें। तो 15 साल में आप क्या कर रहे थे? यही तो कर रहे थे आप दोनों बैठ के, और वही साल भर में नहीं हो रहा था तो आपको दिक्कत होने लगा। फिर आप वापस गए बिहार को लूटने के लिए, बिहार को भिखारी बनाने के लिए, बिहार को बेरोजगार बनाने के लिए। एक साल में
500 कंपनियां आ जाती है बिहार में, आने के लिए बात मानते। अडानी की कंपनी आने के लिए तैयार थी बिहार में। असल में आप बिहार की जनता को 15 सालों से धोखा दे रहे थे। असल में बिहार है एबल, लेकिन आपकी वजह से एबिलिटी नहीं है बिहार की। इसका मतलब गबन कौन कर रहा है, ये तो समझने वाली चीज है। ये आप भी समझ सकते हैं, हम जनता भी समझ सकती है, इसमें कहने वाली कौन सी बात है। नीतीश कुमार जी फिर पलटेंगे इधर? कोई ठीक नहीं है। जो इंसान 5 बार पलट सकता है वो 6 बार भी पलट सकता है, 7 बार भी पलट सकता है, 8 बार भी पलट सकता है। पलटने में तो मैम वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम में हो गया, 9 बार मुख्यमंत्री। गिनीज बुक में उनका नाम आएगा पलटू राम में, क्या टेंशन ले रहे हैं।